आजकल जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर के साथ जुड़ रही हैं, जिससे बहुत सारे लोग परेशान हैं और वो अच्छे से जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं और हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आज मैं आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताऊंगा जिससे हमारे हिंदुस्तान में बहुत लोगों को गलत फहमी है और बहुत लोग इस बीमारी को सही ढंग से समझ ही नहीं पाए हैं। क्या है ये बीमारी, आइए जानते हैं। आज हम बात करेंगे एपिलेप्सी के बारे में। एपिलेप्सी, जिसको मिर्गी का दौरा कहते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है जो हमारे हिंदुस्तान में कम से कम 100 में से 25 बंदों को ये बीमारी होती है। और ये बीमारी हमारे हिंदुस्तान में लोग इसे बहुत गलत समझते हैं। लोग कहते हैं ये कोई काला जादू किसी ने कर दिया है जिससे ये बंदा कभी नहीं ठीक हो सकता। ये बात हमेशा गलत है। एपिलेप्सी एक ऐसी बीमारी है जैसे हमारे दिमाग में कोई अबनॉर्मल एक्टिविटी हो। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि अबनॉर्मल एक्टिविटी कैसे होती है। आप जानते हैं कि हमारे घर में, सबके घर में मीटर्स लगे होते हैं और बहुत सारे मीटर्स में तारे जुड़ी होती हैं। सिमिलरली हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारी नसें हैं जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक नस है जो हमारे कान को सिग्नल देगी, एक नस है जो हमारे हाथ की मूवमेंट को सिग्नल देगी, एक नस है जो हमारे टंग को सिग्नल देगी। ये सारी नसें एक दूसरे से इंटरैक्ट होती हैं। अगर जरा सी भी स्पार्किंग हुई, जिस तरह एक नॉर्मली घर के बिजली के मीटर में स्पार्किंग होती है जिससे एकदम से आग लग सकती है, हमारे दिमाग में जब भी एक छोटी सी, बहुत माइन्यूट सी भी अगर स्पार्किंग होती है एक दूसरे से नसों की, तो ये एक अबनॉर्मल एक्टिविटी है जो हमारे ब्रेन में होती है और एकदम से हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट्स मैंने देखे हैं, जब एपिलेप्सी का एपिसोड होता है वो एकदम से बेहोश पड़ने लग जाते हैं, एकदम से उनके हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, मुंह में से झाग निकलने लग जाती है, एकदम से ऐसा लगता है कि जैसे पैरालिसिस का अटैक आ गया है। तो हमें ऐसा लगता है इस पे किसी ने काला जादू कर दिया है, बट ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोगों को तो मैंने देखा है, जब ऐसा कोई एपिसोड होता है लोग क्या करते हैं, अपना जूता सुंघा देते हैं, पेशेंट के मुंह में एकदम से पानी डालने लग जाएंगे। बट आपको ऐसा बिल्कुल कोई काम नहीं करना है, क्योंकि आप इन पेशेंट्स में आगे जाकर कोई प्रॉब्लम ना कर दें जिससे उनकी जान को खतरा हो सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा, जब भी ऐसा कोई एपिसोड होता है या जब भी आप कोई ऐसा एपिसोड देखते हैं तो क्या करना चाहिए उस टाइम पे। सपोज करिए आप एक मेट्रो में जा रहे हैं और मेट्रो में अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तो क्या करना चाहिए। या जब आप गाड़ी चला रहे हैं, अगर आप देखते हैं सामने कोई बंदा पैदल चल रहा है, उसको ऐसा एपिसोड हो जाए तो क्या करना चाहिए। ऐसे किसी भी एपिसोड में अगर कोई भी एकदम से गिर जाता है तो सबसे पहली चीज होती है उस पेशेंट को एकदम से आपको करवट करा देना है, लैटरल कर देना है, जिससे उसको आगे जाकर कोई प्रॉब्लम ना हो। और सबसे मेन बात है, उसको हमेशा सेफ जगह रखना है जिससे वो कहीं से गिरे नहीं। अगर मेट्रो में भी अगर कोई एपिसोड हो जाता है तो उसको आराम से लैटरल पोजीशन में रख दें जिससे आगे जाके वो स्टेबलाइज हो जाए। एपिलेप्सी का एपिसोड 1 मिनट से कम की रेंज में होगा और उसके बाद धीरे धीरे पेशेंट नॉर्मल हो जाता है। कई पेशेंट्स में ऐसा होता है कि एपिलेप्सी का एपिसोड बार बार होता रहता है, जिससे एक बार एपिलेप्सी हुई, मिर्गी का दौरा पड़ा, फिर दोबारा ऐसी प्रॉब्लम हो गई। तो ऐसी चीज में आपको क्या करना है, तुरंत से तुरंत उसको हॉस्पिटल शिफ्ट करना है जिससे आगे जाकर उसका मेडिकल मैनेजमेंट स्टार्ट हो। अब जानेंगे जिसको एपिलेप्सी होती है उन पेशेंट्स के लिए क्या क्या चीजें होती हैं जरूरी, जो बहुत उनके लिए फायदेमंद होती है, जिससे उनकी अच्छी जिंदगी चले। सबसे पहले अगर किसी को एपिलेप्सी होती है, आप एक सीटी स्कैन करा सकते हैं, एमआरआई करा सकते हैं, और सबसे मेन जरूरी है ईईजी, जो हमारे ब्रेन के सिग्नल्स को चेक करती है कि कहाँ आगे जाके दिक्कत हो रही है हमको। मैंने देखा है बहुत सारे पेशेंट्स एपिलेप्सी से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। बहुत नाम मात्र आप कह सकते हैं कि एपिलेप्सी के पेशेंट्स जो ठीक नहीं हो पाते हैं
वो अक्सर होते हैं जो बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं। बहुत सारे लोग तो ये सोचते हैं कि अगर इसको मिर्गी का दौरा आया है तो क्या इससे शादी करनी चाहिए, आगे जाके इसके बच्चे को तो नहीं मिर्गी का दौरा आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। एपिलेप्सी जेनेटिक बीमारी बिल्कुल नहीं है। एपिलेप्सी बिल्कुल ठीक हो सकती है। आपको सिर्फ ये 3 बातों का ध्यान रखना है जिससे आप इस बीमारी से बिल्कुल राहत पा सकते हैं और स्मूथ जिंदगी जी सकते हैं। नंबर 1 है आपका खान पान। अवॉइड करना है जंक फूड, अच्छी प्रोटीन रिच डाइट खानी है और हमेशा हेल्दी जिंदगी जीनी है। नंबर 2 है, आजकल मैंने देखा है बहुत लोग मोबाइल फोन्स लैपटॉप्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ रही है। जिन बंदों को ऐसी प्रॉब्लम होती है उनके लिए सबसे खतरनाक है मोबाइल फोन लैपटॉप। आपको अगर उस पर काम करना है तो बहुत कम समय के लिए उनको यूज करना है, इससे उनकी रेडिएशन आपकी आंखों में ना जाए और आप स्मूथ जिंदगी जिए। और तीसरा है आपको नींद प्रॉपरली लेनी है। अगर आप नींद प्रॉपरली नहीं ले पाते तो ये बार बार आपको होती रहेगी जिससे आप बिल्कुल ठीक नहीं हो पाएंगे। और एक बात का ध्यान रखिएगा, ये बीमारी कभी कभार इतनी खतरनाक भी बन जाती है जिससे आगे जाकर आपको आईसीयू की जरूरत पड़ सकती है हॉस्पिटल में और आपकी जान को खतरा हो सकता है। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगा जिससे आप ये बातें बिल्कुल ना करें अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम होती है। नंबर 1 है, जिन लोगों को एपिलेप्सी का एपिसोड होता है उनको कम से कम 6 महीने तक गाड़ी बिल्कुल नहीं ड्राइव करनी है। क्योंकि अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और इन बिटवीन अगर आपको एपिलेप्सी का एपिसोड हो गया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। जब एक्सीडेंट हो गया तो फिर आपको पता है आपकी जान भी जा सकती है। नंबर 2 है, आपको आग के संपर्क में बिल्कुल नहीं आना है। उस टाइम पे ऐसा हो सकता है कि आपको बर्न्स हो सकते हैं। और तीसरी सबसे मेन बात है, आपको जिम बिल्कुल नहीं जाना है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत लोग सोचते हैं क्या हो गया, एक एपिलेप्सी तो है पर मैं अपनी रूटीन को दोबारा एक्टिव रखूंगा और जिम करूंगा। जैसे ही आप दोबारा जिम करेंगे और अगर इन बिटवीन आपको ये एपिसोड आ गया ना तो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपके ऊपर भारी वजन गिर सकता है या आगे जाके आपको किसी भी चीज से चोट लग सकती है। सो मेरी एडवाइस ये है कि जिनको भी अगर ऐसी प्रॉब्लम हो रही है आप परेशान ना हो, हर चीज का इलाज है। आप तुरंत से तुरंत मिलें जिससे इस प्रॉब्लम से आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। बट मेरी एक बात का बिल्कुल ध्यान रखेगा, अगर किसी को एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है और अगर वो बंदा टाइम पे दवाई नहीं खा रहा है और अगर वो बंदा दवाई खा रहा है और उसने एकदम से वो एक दिन भी दवाई छोड़ दी या बिना डॉक्टर की रिकमेंडेशन से उसने दवाई खाना अपने आप छोड़ दिया और उसने डॉक्टर से बिल्कुल नहीं पूछा, तो आप ये बात याद रखिएगा, एपिलेप्सी का एपिसोड कभी भी हो सकता है। सो हमेशा डॉक्टर की रिकमेंडेशन बहुत जरूरी है जिससे बिल्कुल आप ठीक रहें और स्मूथ जिंदगी जिए। थैंक यू।